हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आज है दिन करवा चौथ का। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी करवा चौथ की बधाइयाँ। आज के इस व्लॉग में मैं अपना सारा दिन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि कैसे मैंने माता की चौकी लगाई। चौकी लगाने के टाइम में कलश स्थापित करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। वीडियो में करवा माँ की कथा भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। गणपति महाराज की जय हो। वीडियो में नाच गाना मस्ती धमाल सब कुछ मिलने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्योंकि लास्ट में ये भी बताऊंगी कि चंद्रदेव को अर्घ देते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, बात आती है करवा चौथ की, तो वहीं स्त्रियों के 16 श्रृंगार भी आते हैं। हमारे 16 श्रृंगारों में से मेहंदी भी एक मेन श्रृंगार है। तो करवा चौथ से एक दिन पहले की रात को हमने यहाँ पे मेहंदी लगा ली। तो सबसे पहले हमने डिनर करा फटाफट से। उसके बाद मैंने अपनी मदर लॉ की यहाँ पे मेहंदी लगा ली दोनों हाथों में। मेहंदी लगाने के बाद बारी आ जाती है अन्वेषा को सुलाने की, और जब मेरी प्रिंसेस यहाँ पे सो जाएगी तब उसकी मम्मा कुछ मेहंदी लगा पाएगी अपने हाथों में। तो भाई अन्वेषा के सोते ही बिना टाइम वेस्ट करे मैंने यहाँ पे फटाफट से पहले अपने पैरों में मेहंदी लगाई। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाथों में स्टार्ट कर दी। मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं पैरों में भी मेहंदी लगाती हूँ। वैसे भी यार, जब साल में एक बार करवा चौथ का फास्ट आता है तो उसकी वाइब भी अलग होती है। क्योंकि करवा चौथ से 2-3 दिन पहले हर कोई सोचने लग जाता है मैं करवा चौथ पे ये पहनूंगी, मैं करवा चौथ पे ऐसे तैयार होंगी। सच बताऊं तो करवा चौथ फास्ट का ना अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होता है। तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेहंदी लगाते लगाते टाइम देखा तो 11:30 बज गए हैं यहाँ पे। तो मैंने नारियल पानी पी लिया है ताकि नेक्स्ट डे तक एनर्जी बनी रहे। मेहंदी लगाने के मैदान में उतरते हुए एक और खिलाड़ी नहीं समझे, तो यहाँ बात हो रही है मेरे हस्बैंड की। तो भाई बात सिंपल सी ये है कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे इजी होता है मेहंदी लगाना, लेकिन लेफ्ट हैंड से मैं लगा नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरी मेहंदी लगाने वाले हैं। ये भी यार एक प्यार है। ऐसा प्यार करवा चौथ पे किसी गिफ्ट से कम नहीं है। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और आप देख सकते हो अभी यहाँ पे चांद नजर ही आ रहा है। मैं उठी हूँ यहाँ पे अपनी सरगी के लिए। अब मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि हमारा जो किचन है वो नीचे है और यहाँ पे मेरी मेहंदी में अभी कुछ भी कलर नहीं आया। देखते हैं इस बार मेरी मेहंदी का रंग आता है या ऐसा ही रहता है। और आइए चलते हैं अब किचन की तरफ, जहाँ पे मेरी प्यारी सासू माँ मेरे लिए सुबह उठकर सरगी बना रही है। वैसे तो यहाँ पे उनका भी फास्ट होता है। तो दोस्तों, वैसे कहा जाता है कि जो सरगी होती है वो सासू माँ ही हमें देती है। और यहाँ पे हम अभी 4:15 बज रहे हैं। फिर सरगी में हमारी रोटी और आलू की सब्जी, साथ में ये नारियल पानी और चाय, जिसमें कि हमने दूध में पानी नहीं डाला। यहाँ पे मैं नारियल पानी से कुछ छिलके जो नारियल के गिर जाते हैं उनको पहले छान लेती हूँ और अलग अलग ग्लास में कर लेती हूँ। सरगी खाने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया, क्योंकि 4 बजे से ऐसे कुछ काम नहीं होता है। तो अब यहाँ पे सुबह के 9 बज रहे हैं और घर के सामने ही करवा वाला जा रहा था। तो भाई मैंने पहले से करवा नहीं लिया था, क्योंकि मुझे पता था ये घर के सामने आएगा तभी मैं इसे लूंगी। अब यहाँ पे 10:30 बज रहे हैं। अन्वेषा को नला धुला के रेडी कर दिया है और मैंने भी नहा लिया है घर की साफ सफाई करने के बाद। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम करने के बाद मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। यहाँ पे हमारा तो फास्ट है, लेकिन औरों का फास्ट नहीं है, उनको करना है ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैंने बनाया था बेसन का चीला, क्योंकि अन्वेषा को काफी पसंद है। अब नाश्ता करने के बाद बर्तन धोने की बारी आती है। तो साफ सफाई के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम पे ऊपर और मैं डिसाइड कर रही हूँ अब यहाँ पे क्या पहना जाए। लड़कियों के साथ में ना एक दिक्कत होती है, जितने ज्यादा ऑप्शन उतना ज्यादा कंफ्यूजन। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं क्या पहनूं और मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। और अब लास्ट में आ जाते हैं पतिदेव, तो वो ही डिसाइड करेंगे कि मैं क्या पहनूं। मैंने पिंक वाला यहाँ पे ट्राई किया, देन उसके बाद मैंने ब्लू वाला ट्राई करा और यहाँ पे लास्ट फाइनल होता है ये वाला। तो यहाँ पे ड्रेस तो फाइनल हो गई है। तो आती है बारी 16 श्रृंगार की। तो यहाँ पे मैं 16 श्रृंगार में थोड़ा सा मेकअप और ऐड कर लूंगी। मेकअप तो यार लड़कियों की जान होती है। और आज के दिन पे तैयार होते होते ना तो मन में ये वाला सॉन्ग तो जरूर आता है, सजना है मुझे सजना के लिए।
गाइज यहाँ पे तैयार होते होते बज गए थे 12 और अब यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ करवा माँ की चौकी। तो सबसे पहले चौकी लगाने से पहले जिस जगह में आपको चौकी लगानी है उसको अच्छे से साफ कर लेना है। चौकी लगाने के बाद मैं माता की फ़ोटो रखने से पहले उसमें आसन बिछा लूँगी। तो यहाँ पे मैं लाल रंग का कपड़ा ले रही हूँ। तो अगर आपके पास लाल नहीं है तो आप पीले रंग का कपड़ा भी आसन के तौर पर यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे माता की फ़ोटो के रखने के साथ साथ यहाँ पे कलश स्थापित भी करने वाली हूँ। तो सारा सामान मैंने अपने आसपास ही रख लिया है। यहाँ पे करवा माँ की फ़ोटो स्थापित करने से पहले आप आसन के रूप में चावल या गेहूं या बाजरे का दाना ज़रूर रख लें। करवा माँ को यहाँ पे वस्त्र हमको पहनाने हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे नाले का धागा जो होता है उसको तोड़ के इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको ऐसे पहनाने हैं। आप चाहें तो वस्त्र ले भी सकते हैं। तो उसके बाद आती है माता की चुनरी। तो मैं यहाँ पे चुनरी लेके आई हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद हम माता के कैलेंडर या फ़ोटो में आपके पास जो भी करवा माँ की प्रतिमा है आप उसको चुन्नी ज़रूर उड़ाइए। अब मैं यहाँ पे कलश को स्थापित करूँगी। तो सबसे पहले आपको कलश में 5 चीज़ें डालनी होती हैं। या तो आप हल्दी की साबुत टुकड़ी डाल दीजिए या आप खुला पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने डाला यहाँ पे सिंदूर, एक सिक्का और सुपारी और थोड़े से चावल। अब उसके लिए आपको आम के पत्ते चाहिए होंगे। तो 5 पत्ते आम के या फिर 7 पत्ते भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने कलश कर दिया है तैयार। तो उसके लिए अब आसन के लिए मैं यहाँ पे अष्टदल कमल बना लूँगी चावल से। तो आप यहाँ पे गेहूं का आसन भी रख सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको मेरी बेटी का साउंड यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा होगा तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर दे क्योंकि ये यहाँ पे मानने नहीं वाला। और अब यहाँ पे मैंने कलश को स्थापित कर लिया है और अब इसके ऊपर से मैं यहाँ पे कटोरी में चावल डाल के इसको ढक लूँगी। तो उससे पहले यहाँ पे कलश में आप गंगा जल ज़रूर डालें। और अब मैं इसको यहाँ पे ढक लूँगी। तो ये तो मेरा कलश यहाँ पे स्थापित हो गया है। कलश स्थापित करने के बाद मैं इसमें मौली का धागा यहाँ पे बांध लूँगी जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। मौली का धागा बांधने के बाद मैं जो आम के पत्ते मैंने कलश में डाले हैं अब मैं उनका टीका कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने टीका कर लिया है इनका। और इसके बाद कलश का टीका भी करना होता है जिसमें आप स्वास्तिक का निशान भी बना सकते हो। देख किसके दादू आ गए, देख क्या देख। और अब यहाँ पर कलश स्थापित करने के बाद उसमें छोटा सा दिया यहाँ पे ऊपर रखना है जिसे आप घी या तेल से जला सकते हैं। बाद में यही दिया चांद को अर्घ देते हुए टाइम पूजा की थाली में रखना है। दोस्तों करवा चौथ पे करवा माँ के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा होती है और वहीं गौरा माँ की भी पूजा होती है। दोस्तों आपको करवा चौथ के दिन करवा माता के जो कैलेंडर है, फोटो है, उसके साथ साथ में शिव भगवान के पूरे परिवार भी रखना होता है। तो यहाँ पर मेरे कैलेंडर में तो गणेश जी भी बने हुए हैं और वहीं उनका शिव परिवार भी बना हुआ है। तो इसलिए मैंने अलग से कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं की। दोस्तों ये व्रत सुहागनों के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने ये करवा गौरा माँ के लिए निकाला है। आप चाहें तो मीठा करवा छोटा आता है जिसमें आप ड्राई फ्रूट्स भर के भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बड़ा करवा रखा है और उसके अंदर मैंने अन्न यानी चावल भर दिए हैं। ऊपर से मैंने करवा में ढक्कन रखना ज़रूरी होता है और उसके ऊपर कुछ मिठाई रख दो। यहाँ पे करवा स्थापित करने से पहले आपको आसन के तौर में चावल के कुछ दाने रखने हैं नीचे और जो करवा का खुला मुंह होता है उसको आपको किसी चीज़ से ढकना है। तो यहाँ पे मैंने एक सीख में कॉटन लगाकर उसको ढक दिया है और जो करवे का मुंह होता है वो कैलेंडर यानी करवा माता की साइड होना चाहिए। साथ में गौरा माता के लिए श्रृंगार का सामान भी निकालना होता है जिसको आप भी खुद यूज कर सकते हो बाद आपको गौरा माँ के करवे में भी मौली का धागा बांधना है। और अब यहाँ पे मैं एक और लोटा तैयार कर रही हूँ जिसमें मैंने यहाँ पे शुद्ध जल भरा हुआ है और उसमें मैं मौली का धागा बांध रही हूँ और इस जल का मैं यूज करूँगी रात को चांद को अर्घ देते हुए। अब यहाँ पे करवा माँ को भोग के तौर पर आप फ्रूट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। यहाँ पे कलश वगैरह करवा माता की जो चौकी होती है वो तो तैयार कर ली है और अब आ जाता है बायने की। तो अगर आप करवा चौथ का व्रत ले रहे हो तो उसमें बायना निकालना होता है और ये आप
को माता की चौकी लगाने के साथ साथ ही निकालना होता है। तो मैं तो यहाँ पे बायना देती हूँ अपनी मदर इन लॉ को। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए साड़ी और एक स्टॉल लिया है और साथ में श्रृंगार का सामान लिया है और साथ में मैं स्टार्टिंग से अपने ससुर जी को भी देती हूँ। सारा बायने का सामान मैं शाम को कथा सुनने के बाद उनको दे दूंगी। दोस्तों, जो चांद को अर्घ देने के लिए मैंने लोटा लिया था, मैं उसको भूल गई। उसमें थोड़ा गंगा जल भी डालना होता है और साथ में ये मैंने अपनी सासू माँ का भी लोटा यहाँ पे कलश तैयार कर दिया है जिससे वो चांद को अर्घ देंगी। तो दोस्तों, अब यहाँ पे पूरी चौकी लग गई है। तो आपने जितनी भी यहाँ पे चौकी लगा दी है उसको एक बार गंगा जल के पूरे छींटे भी मारने होते हैं। छींटे आप दिया जलाने से पहले खुद पे भी मार लीजिए। अब यहाँ पे मेरी करवा माँ की जो चौकी होती है वो ऑलमोस्ट पूरी लग चुकी है और मैं यहाँ पे अपनी चलनी और जो लोटा सारा सामान होता है आरती का वो मैं यहीं पे रख लूँगी। गंगा जल मैंने छिड़क लिया है और इसके बाद मैं अब यहाँ पे टीका करूँगी। तो करवा माता की सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूजा करनी है तो टीका कर लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे शिव जी भगवान जी का पूरे परिवार का भी टीका कर लिया है। करवा माँ और उनके सातों भाइयों का भी टीका कर लिया। साथ में गणेश जी का भी टीका करना है। टीका करने के बाद मैं यहाँ पे दिया भी जला लूँगी। तो दिया बत्ती करने के बाद करवा माता से प्रार्थना करनी है कि आपकी पूजा में अगर कोई कमी रह गई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। अब मैं बाहर की तरफ तुलसी माता को भी यहाँ पे चुनरी और साथ में चूड़ियाँ भी पहना दूंगी क्योंकि कथा होने के बाद तुलसी माता को भी जल चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, करवा माता की चौकी लगाने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर अपने रूम में दोबारा से रेडी होने के लिए क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही यहाँ पे हमारी कथा स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों, हमारे यहाँ तो पंडित जी आते हैं करवा माता की कथा सुनाने के लिए। माना जाता है कि करवा माता की कहानी और कथा अगर पंडित के मुंह से सुनी जाए तो वो काफ़ी शुभ होता है। हमारे घर में हर साल की तरह आसपास की लेडीज़ भी करवा माता की कथा सुनने के लिए आते हैं। उसके बाद कुछ डांस का प्रोग्राम भी होता है, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, ये मेरा 3rd करवा चौथ है और इस बार मैं यहाँ पे रेड साड़ी पहनने वाली हूँ। तो करवा चौथ के व्रत में ये ध्यान भी रखना होता है जिन कपड़ों में आपने करवा माता की कथा सुनी हो उन्हीं कपड़ों में आपको रात को चंद्रदेव को अर्घ देना होता है। यहाँ पर मुझे थोड़ा लेट हो रही है तो मैं फटाफट से यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत है तो इस वजह से मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जगह यहाँ पे अपनी गोल्ड की ज्वेलरी पहन रही हूँ और साथ में पहन रही हूँ अपने चूड़े। जैसे कि चूड़े पहनो तो यार ब्राइडल जैसी वाइब तो आती ही है। ये मेरे शादी वाले चूड़े नहीं है, वो काफी हैवी थे तो इस वजह से मैं उन्हें नहीं पहन रही। ये मैंने लाइट वेटेड डेली यूज के चूड़े पहने। अब आ जाती है यहाँ पे पहाड़ियों की आन बान शान जो कि उनकी नथ में होती है। ये थोड़ा टफ होता है पहनना, तो बड़ी ही मुश्किल से मैंने यहाँ पे इसे टक कर लिया है। अब फाइनली मैं यहाँ पे रेडी होके बाहर आ गई हूँ। पहले मैं यहाँ पे अपना अकेले का सोलो फोटोशूट करने वाली हूँ क्योंकि बाद में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। साथ में बनानी है मुझे कुछ रील जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है। तो इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आईडी आपको नीचे मेंशन हो रही होगी, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। पे नीचे आप देख सकते हो हमारे आसपास जितने भी लोगों ने करवा चौथ का व्रत लिया है तो यहाँ पे कथा सुनने के लिए आ चुके हैं।
और यहाँ पे मैंने दिया भी जला लिया है जहाँ पे मैंने माता की चौकी बनाई थी। तो कथा स्टार्ट होने से पहले आपको यहाँ पे दिया जलाना है। नारायणी नमोस्तुते। ओम हरि ओम। देह सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहे। पुत्रान देहि धनम देहि सौभाग्य देहि मंगल। हरि ओम। बोलो गणपति महाराज की जय हो। कहते हैं कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को सौभाग्यवती स्त्रियां सुहागपति की स्वहत्या आयु में मंगल कामना के लिए वह व्रत करती है। यह व्रत सौभाग्य और शुभ संतान देने वाला होता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को रखने वाली स्त्रियों को प्रातःकाल शौच आदि के बाद आचमन करके पति पुत्र पौत्र का तथा सुख सौभाग्य इच्छा का संकल्प लेकर यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शिव पार्वती स्वामी कार्तिकेय गणेश और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा के दर्शन अर्घ्य दान करने के बाद जल व भोजन ग्रहण करते हैं। पूजा के बाद तांबे या मिट्टी के करवे में चावल उड़द की दाल सुहाग सामग्री यथा कंघी शीशा सिंदूर चूड़ियाँ रिबन तथा रुपया रखकर दान करनी चाहिए। शाह जी के पाँव छूकर मेवा सुहाग की सारी सामग्री इन्हें देनी चाहिए। इस व्रत के महात्म्य पर महाभारत में एक कथा मिलती है। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित होकर द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कुछ उपाय बताने को कहा। श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने शिव जी से यह प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा था, करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है, पित्त प्रकोप को भी समाप्त करता है। श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। बड़ी होने पर उसका विवाह कर दिया। करक चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले भूख लाग सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असह्य हो गई थी। वे कुछ समय उपाय सोचने लगे। पहले तो उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा। बहन ने न मानी तो भाइयों ने प्रेमवश पीपल की आड़ में प्रकाश करके बहन से कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी, चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों से साथ वहीं से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुनी हुई वहाँ गई और रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कहकर सुनाया तो इंद्राणी बोली, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया है, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई। अब यदि तुम मृत पति को सेवा करती हो तो 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ का यथा विधि व्रत करो। फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी शिव गणेश स्वामी कार्तिक से चंद्रमा का पूजन करो। चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करना चाहिए तो तुम्हारे पति अवश्य जी उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष पुनः विधि से करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका पति मृतपति जीवित हो गया। इस प्रकार कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी इसी प्रकार विधि से इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथा अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा और उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों के हार तथा पांडवों की जीत हुई। फिर कथा हो रहती है। एक ब्राह्मण के एक परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उसका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती,
सबको सेवा करती, कोई भी उससे प्यार नहीं करता, सभी ठुकराते रहते थे। और 30 त्योहारों पर भी उनके मायके से कोई ना आता, वह दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी उल्टी छोटी को ही खरी खोटी सुनाती थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी, जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर तक उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकला तथा छोटी से पूछने लगा कि बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? तब छोटी कहती है, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। तो नाग को छोटी पर दया आया। नाग ने कहा, बेटी तुम घर जाओ, मैं करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा और सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता साथ भेज दिया। और नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नांद कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने नांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से ही नांद जो है ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा कर दिया। छोटी के ससुराल में जब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी, जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी? तब माँ ने कहा कि छोटी के नाद उठाने पर जल्दी से रखने से तुम्हारी पूंछ कट गई थी। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। तो माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुँचा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। तो छोटी कसम खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया, और वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। मैं उन्हीं की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करता है करती है, मैं उसे काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। फिर माँ ने पूछा, ले आई बहन का बदला? तो वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए भाई प्रति वर्ष करवा चौथ दिन के करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। इस प्रकार से करवा चौथ की जो कथा संपन्न हुई। बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय, कार्तिक गणेश की जय हो। चंद्रमा मनसो हो जात सुसो हो, सूर्यो अजाता श्रोत्राध्वाय प्राण चमुखादय निरजायता। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुनते हुए आपको अपने हाथ में गेहूं या चावल के दाने और साथ में हरा धूप पकड़ना होता है और कथा होने के बाद उसको अपने पल्लू में इस तरीके से बांध लेते हैं। बाद में जब चांद आने पे चांद को अर्घ दिया जाता है तो जिस लोटे में आपने पानी भरा था उसमें ये चावल के दाने और हरा धूप डालकर चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। हरि ओम स्वस्ति स्वस्तिनन्दो सर्वाः स्वस्तिनः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः। ओम हरि ओम महापयः पृथिव्यां पयो गदेः कुपयो दिवनसिः पयोदाः पयश्वतिः प्रतिशः सन्तमह्यं। ओम विष्णोरराडमसि विष्णोः सनपदे सो अगली बार से मधु को पूछ लेना टाइम का है। विष्णु ध्रुवो विष्णुविः नमः। ओम हरि ओम यावत् गंगा गुरुचितिः यावत् काशी हरिहर यावत् धर्मलोके तावत् सुखी अनंती धनंती पुत्र पौत्रवती अखंड सौभाग्यवती वा स्वस्ति स्वस्ति कल्याण। सुनने के बाद हम जाने वाले हैं तुलसी माता में जल अर्पित करने के लिए।
क्या बोला मम्मी जी? हरे बड़ी सुहागी चौबारे चढ़ी अरग होती अच्छी लगी। हरी बड़ी सुहागी चौबारे चढ़ी अरग होती। हाँ हाँ मैंने लगाई हाथ। हरी बड़ी सुहागी चौबारे चढ़ी अरग होती। हरी बड़ी सुहागी चौबारे चढ़ी अरग होती। हरी बड़ी सुहागी चौबारे चढ़ी अरग होती। दोस्तों यहाँ पे करवा माँ की कथा होने के बाद हमने तुलसी माता को भी जल अर्पित कर दिया। पहनती नहीं मैं, ये दूसरी लाती हूँ मैं, हल्की वाली मिली नहीं टाइम जल्दी। मैं मम्मी से पढ़ूँ, मम्मी से ये बाप ये चुन्नी बहुत परेशान करे मुझे। के मारी हैप्पी करवा चौथ। बहने हैं गली मिल रही है। सॉन्ग्स करने के बाद जब सब लोग चले गए तो उसके बाद अंदर आने के बाद मैंने अपनी जो मदर इन लॉ के लिए बायना निकाला हुआ था, सारी चीज़ें मैंने उनको दे दी। यहाँ पे शाम के 7 बज रहे हैं और हमने यहाँ पे खाने वाने की तैयारी करने के बाद यहाँ पे जो नॉर्मल डेली रूटीन में पूजा होती है घर की वो करी और उसके बाद हमने करवा माता के भी आरती करी। दोस्तों अब यहाँ पे 8 बज गए हैं रात के, तो यहाँ पे जो हमने भोग लगाया हुआ था वो सब भी यहाँ पे रखा हुआ है और अब यहाँ पे चांद निकलने का टाइम बस हो ही रहा है, तो मैं अपनी पूजा की थाली को तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने कलश के ऊपर जो दिया रखा था वो मैंने यहाँ पे ले लिया है और साथ में जो गौरा माँ के लिए मैंने भोग निकाला हुआ था वो भी मैंने ले लिया है, क्योंकि इससे मैं अब अपना व्रत भी खोलूँगी और चंद्रदेव को भोग भी लगाऊंगी। मैंने जिस लोटे में चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए जल भरा हुआ था उसमें मैं कथा के टाइम पे जो हमने संकल्प लेने के टाइम पे घरा दूब और चावल के दाने लिए थे उनको हमने पल्लू पे बांध दिया था, तो वो अब मैं यहाँ पे चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए डाल दूंगी। और साथ ही यहाँ पे मैंने अलग से पानी का गिलास भी ले लिया है, क्योंकि जो करवा होता है उससे कभी पानी नहीं पिया जाता है। वाला करवा है जो मैंने गौरा माँ के लिए निकाला हुआ था और इसमें चावल भरे थे, तो ये मैं अपनी मदर इन लॉ को दे दूंगी और फिर हम इसको अपने यूज कर सकते हैं। अब मैं हाथ में पूजा की थाली लिए आ गई हूँ छत में चांद का दीदार करने के लिए। चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए आप चाहे करवा यूज कर रहे हैं या फिर कोई लोटे में जैसे मैंने लिया है वो यूज कर रहे हैं, तो उससे कभी आपको खुद से पानी नहीं पीना है जिससे आप चंद्रदेव को अर्घ दोगे। यहाँ पे अब मेरी मदर इन लॉ पहले पूजा करेंगी, उसके बाद मैं करूँगी।
यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ की पूजा हो गई है पूरी और अब मेरी बारी आती है। तो सबसे पहले हमें चंद्रदेव को अर्घ देना होता है, जो लोटे में हम शुद्ध जल लेके आए होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अर्घ दे दूंगी। अर्घ देने के बाद आप चंद्रदेव को नमस्कार कीजिए और उसके बाद अपनी ही जगह में 5 बार या 7 बार परिक्रमा लीजिए। परिक्रमा करने के बाद अब यहाँ पे चंद्रदेव को टीका करना है। तो यहाँ पे सिंदूर और चावल से मैं इनका टीका कर लूँगी। थोड़ी सी मिठाई तोड़कर आप चंद्रदेव को आप भोग के रूप में लगा सकते हैं। चाहे तो जो पानी आपने चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए लिया था उसमें भी आप भोग के लिए मिठाई को डाल सकते हैं। भोग और टीका लगाने के बाद में हमें चंद्रदेव की आरती करनी है। देन उसके बाद छन्नी के बीच में दिया को रखकर आपको चंद्रदेव को देखना है। चंद्रदेव को देखने के बाद छन्नी से आपको फिर अपने हस्बैंड को देखना होता है। देव की आरती पूजा करने के बाद हमें अपने हस्बैंड की पूजा करनी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे छन्नी से देखने के बाद हम यहाँ पे टीका करेंगे और उसके बाद हम उनकी आरती उतारेंगे। आरती को आप 5 या 7 बार उतार सकते हैं। आरती उतारने के बाद उनका मुंह मीठा कराते हुए आपको उनका आशीर्वाद लेना होता है। अब आशीर्वाद लेने के बाद आप उनके ही हाथों से पानी को पी सकते हैं। और इस तरीके से ही करवा चौथ के व्रत का पारण किया जाता है। पानी पीने के बाद आप नॉर्मली खाना भी खा सकते हो। और व्रत खोलने के बाद लास्ट में आप अपने बड़ों का आशीर्वाद भी ले लें। बेकार है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।